हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा निजी नलकूप योजना के तहत जो हर खेत सिंचाई का पानी देने के लिए बोरिंग, वाटर पंप, डीजल पंप के लिए अनुदान आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नलकूप योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे horticulture.bihar.gov.in टैप करके सर्च कर लेंगे। तो यहाँ उद्यान निदेशालय कृषि विभाग बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि ऊपर में बेनिफिशियरी लिस्ट दी गई है, स्कीम दिया गया है, कॉन्टैक्ट दिया गया है और लॉगिन पेज दिया गया है। अब यहाँ हम बेनिफिशियरी लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे जिस भी योजना में जो भी लाभुक है उसका डिटेल्स यहाँ से खुल के आ जाएगा। यहाँ देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में यहाँ लाभुकों की सूची देखें, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अब जिस भी ईयर का आप देखना चाहते हैं उस ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जिला सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से जिला को चुनेंगे जिस भी जिला से देखना चाहते हैं और यहाँ उसके बाद विवरण प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके जिला में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो भी लाभुक है उसका डिटेल्स यहाँ से खुल के आ जाएगा। उसी तरह बहुत सारी योजनाएं दी गई है, जिसका भी डिटेल्स देखना चाहते हैं उस योजना पे क्लिक करके उसका सारा लाभुकों की सूची देख सकते हैं। और फिर से वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे, यहाँ स्कीम पे क्लिक करेंगे या फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कि यहाँ भी स्कीम का ऑप्शन दिया गया है। अब जो भी स्कीम है इस वेबसाइट के थ्रू जिस भी स्कीम में आवेदन किया जा सकता है उन सभी स्कीम का लिंक शो होगा। अब हमें नलकूप योजना में आवेदन करना है तो यहाँ देखिए कि नलकूप योजना न्यू का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ आवेदन करे पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ नलकूप योजना से संबंधित मुख्य बातें दी गई है, जैसे यहाँ दिया गया है नलकूप योजना का लाभ वैसे किसानों को दिया जाएगा जो सूक्ष्म सिंचाई योजना से आच्छादित होंगे या चिन्हित जिलों में मखाना की खेती करते होंगे। मखाना की खेती वाले चिन्हित जिले निम्नवत है। यहाँ देखिए कि 1 नंबर में जो भी जिला है जैसे मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज एवं खगड़िया जिले के लिए अभी यह योजना शुरू किया गया है। अब यहाँ देखते हैं कि इस योजना का लाभ रैयत किसान यानी जिनका खुद का खेती बाड़ी करते हैं, जमीन के कागजात, भूमि स्वामित्व यानी कि एलपीसी और राजस्व रसीद यानी जमीन का जो रसीद होता है के आधार तथा गैर रैयत किसान यानी कि जो बटेदारी भी करते हैं वह भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। यहाँ एकरनामा पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है सो वास्तविक खेती या बटेदारी जो भी किसान करते हैं उसके लिए कुछ इस प्रकार का स्व घोषणा पत्र डाउनलोड होकर आएगा। इसको फिल करनी है, इसका प्रिंट निकाल लेंगे और इसको मैनुअली फिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे किसान का नाम, पिता या पति का नाम, गांव का नाम, पंचायत, प्रखंड का नाम और यहाँ जिला का नाम फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ दिया गया है वित्तीय वर्ष। अब जो भी अभी प्रेजेंट में वित्तीय वर्ष गया है, अभी जैसे 2024 चल रहा है तो 2023 से 24 उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्रम संख्या के अनुसार यहाँ पे थाना नंबर और यहाँ पे खाता खसरा नंबर जहाँ पे भी आप बटेदारी करते हैं उसका खाता संख्या और खसरा संख्या यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ पे भूधारी का नाम यानी मालिक का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी भूधारी है उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे चौहद्दी के किसान का नाम यहाँ पे फिल करनी है और यहाँ पे कुल खेती का रकबा जो भी रकबा है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। उसी तरह से सीरियल नंबर 2 में भी फिल कर लेंगे, अगर एक ही है तो एक ही में फिल कर लेंगे। यहाँ पे किन्हीं 2 अगल बगल के किसान को गवाह में रखनी है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में किसान का नाम, पता, उनका फुल एड्रेस और यहाँ मोबाइल नंबर और उसका हस्ताक्षर ले लेंगे। उसी तरह सेकंड को फिल कर लेंगे, यहाँ दिनांक को भरेंगे जो भी डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और यहाँ पे किसान का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लेंगे। उसके बाद यहाँ दिया गया है वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति के हस्ताक्षर और उसका मोहर यहाँ पे लगवा लेंगे। और यहाँ सत्यापनकर्ता में कृषि समन्वयक यानी आपके प्रखंड का जो भी किसान कोऑर्डिनेटर होगा उसका यहाँ पे हस्ताक्षर और यहाँ पे मोहर ले लेंगे, या फिर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी का भी ले सकते हैं या फिर प्रखंड कृषि पदाधिकारी का भी यहाँ पे उसको करवा लेंगे और इसका स्कैन करके वहाँ अपलोड करनी होती है। और यहाँ देखिए कि तीसरे नंबर पर दिया गया है आवेदक के पास न्यूनतम 0.5 एकड़ यानी कि कम से कम 11 कट्ठा जमीन होनी चाहिए। अगर आप बटेदारी का भी फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ एकड़नामा में यहाँ जो रकबा फिल करेंगे वह 0.5 एकड़ से अधिक रकबा ही फिल करेंगे। अगर कम करते हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं होते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, जैसे यहाँ दिया गया है सामान्य वर्ग के अंतर्गत सामान्य वर्ग की जाति को कुल लागत का 50% तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग को कुल लागत का 70% अनुदान भुगतान का प्रावधान है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति को कुल लागत का 80% अनुदान भुगतान का प्रावधान दिया गया है। और भी बहुत सारी बातें दी गई है, इसको पढ़ लेंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ इसको टिक करेंगे और आवेदन के लिए आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आवेदन का प्रकार सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ किसान कार्ड डीबीटी पंजीकरण संख्या यानी किसान रजिस्ट्रेशन 13 अंकों का जो किसान पंजीकरण संख्या होता है उसको यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ विवरण प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से इस कॉलम में आपके द्वारा दिया गया पंजीकरण में डिटेल्स शो होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ अवयव तथा अवस्थित जमीन या स्थल का विवरण वाले कॉलम में यहाँ दिया गया है आवेदित जमीन का पता और किसान पंजीयन का पता एक ही है, तो यहाँ इसको टिक करेंगे। इसको टिक करते हैं तो आपके किसान पंजीकरण में दिया गया पता जो भी है वो यहाँ पे फिल होके आ गया है। अगर जमीन का पता अलग है किसान पंजीकरण के अनुसार तो यहाँ इसको अनटिक कर देंगे और यहाँ इसको मैनुअली फिल करेंगे। जैसे अवयव में यहाँ सूक्ष्म सिंचाई हेतु नलकूप, अगर आपको कृषि के लिए सूक्ष्म सिंचाई के लिए नलकूप चाहिए तो इसको टिक रहने देंगे, या मखाना कृषक हेतु नलकूप चाहिए तो इसको टिक करेंगे। अभी मखाना कृषक हेतु नलकूप योजना का आवेदन कुल क्या है तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से अपने जिला को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ प्रखंड लिस्ट खुल के आएगा, यहाँ से प्रखंड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पंचायत का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी पंचायत में आपका जमीन है या फिर जो है जिसमें भी पंचायत में आप पट्टेदारी करते हैं उस पंचायत का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पिन कोड फिल कर लेंगे और यहाँ कृषक का प्रकार में यहाँ अगर रैयत है यानी खुद का जमीन खेती बाड़ी करते हैं तो यहाँ इसको, या नहीं तो गैर रैयत है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ बोरेबल का कार्य यहाँ इस पे स्वयं के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ स्वयं के द्वारा या कंपनी के द्वारा करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का नेम फिल करने के लिए आएगा, यहाँ हम स्वयं के द्वारा ही सेलेक्ट करते हैं। यहाँ अब खाता संख्या और खेसरा संख्या और यहाँ कुल रकबा जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर और भी खाता खेसरा रकबा डालना चाहते हैं तो यहाँ एड न्यू पे क्लिक करके उसको भी फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अपलोड किए जाने वाले कागजात वाले कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ एकरनामा को अपलोड करनी होगी, यहाँ हम गैर रैयत सेलेक्ट किया है इसलिए एकरनामा अपलोड करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हम एकरनामा को अपलोड करेंगे। यह जो एकरनामा आप स्वयं अभी प्रमाणित घोषणा पत्र को जो आप फिल किया है मैनुअली उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे फोटो युक्त पहचान पत्र, आप अपना आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे। जेपीईजी फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है, इसको आप पीडीएफ या जेपीईजी में भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फोटो को सिर्फ जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। यहाँ पे आवेदक का फोटो अपलोड कर लेंगे, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र को टिक करके आवेदन दर्ज करे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल के आएगा। याद दिया गया है आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है और आपका आवेदन संख्या यह है, यानी कि आवेदन संख्या भी दे दिया जाएगा। ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार का प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आ जाएगा। अब यहाँ प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। उसके बाद किसान कोऑर्डिनेटर द्वारा वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद आपका सब्सिडी का पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि बिहार नलकूप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।